छुट्टी के दिन भी आपने महत्वपूर्ण समय से काट कर हमें समय दिया, हमारी बात को सुनकर और आवाम तक, जनता तक पहुँचा देने में आपकी बात करना है। जो तीन बातें हैं बड़ी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक तो ये है इस्तीफा दिया, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने करहाल सीट से इस्तीफा दिया। दोनों इस्तीफे 13 जून को स्वीकार हो गए। नोटिफिकेशन हो गया कि दोनों सीटें वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, जिसकी सूचना सरकार को और जिसकी सूचना सभी सम्मानित अधिकारियों को दी गई। अब मीनवाइल ये चुनाव जब डिक्लेयर हो गया और 9 सीटों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर छोड़ दी गई, तो ये निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि वो अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा जीते हैं और वहीं का हिस्सा है और यहाँ से हारना निश्चित है। तो उन्होंने चुनाव को टालने का रचना रचित, और जिसका कारण है कि जब हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दिया, इस्तीफा दिया और मेरा इस्तीफा 13 जून को श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने साहस स्वीकार कर दिया, सीट वैकेंट कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना सब जगह हो गई। तो जिसने भी रिट का दिया था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसकी ड्यूटी थी कि जिस समय सीट वैकेंट हुई, इन्फेक्शियस हुई, उसी समय अपना रिट वापस ले लेता। 4.5 महीना हो गया, रिट वापस नहीं लिया, जानबूझ कर नहीं लिया। और जब चारों तरफ से ये होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भाग रही है, हमारे नेता ने भी कहा कि जो जंग टाला वो जीत हारा। हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा जो जंग टाला वो जंग में हारा, माननीय अखिलेश जी ने कहा। तो उस पर फिर ये इनको होश आई कि रिट हमने दायर किया है। अरे रिट समाजवादी ने तो किया नहीं था बाबा, रिट तो किया था वो भारतीय जनता पार्टी का है। शायद वो अपने को उम्मीदवार भी मानता है। अब टिकट मिले ना मिले भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे पे तो नहीं है, हमारे तो नहीं है। तो उसने दिया विड्रॉल की एप्लीकेशन। न्यायालय में न्याय चलता है, न्यायालय में कानून चलता है, न्यायालय में रूल्स रेगुलेशन चलता है। और लेकिन एप्लीकेशन जो दिया है उसमें रूल का फॉलो नहीं किया गया। जो इस्टेब्लिश्ड रूल है, प्रोसीजर है, वो एडॉप्ट नहीं किया गया और ऐसे दरखास्त दे दी गई। तो न्यायालय की तरफ से, माननीय न्यायमूर्ति की तरफ से इस खामियों के आधार पर और डायरेक्शन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सरकारी गजट कराओ, पक्षकारों को नोटिस दो। तो पक्षकारों को न नोटिस दी गई न गजट कराया गया, तो दोनों खेत के भैया मोरिया है। ये तो न्यायालय में न्याय चलता है, संविधान चलता है और परंपराएं चलती हैं जो न्यायालय की है, उसका अनुपालन न करने से ये जानबूझकर किया गया है। आखिर सरकारी वकील है, उनका वकील है, तो वकील को तो जानकारी रखनी चाहिए थी। मान लो उसके वकील को नहीं जानकारी है, अबोध है, अज्ञानी है। पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया न वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया। मैं हूँ क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहाँ है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे, नया वकील कैसे हम तैयार कर पाएंगे? ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि
कि क्या कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोसीजर का अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया, ऐसे दरखास्त दे दी गई तो गांव घर के मूरी ना या न्यायालय में नियम चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है और परंपरा चलती है, प्रोसीजर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए और ये बात कहना कि हम दर्जनों वकील खड़ा कर दिए, ये बात पूरी तरह से झूठी है, हम लिख कर दे सकते हैं, गलत है। ये तो अपना फेस सेविंग करने के लिए, ये किसी को वकील पड़ेगा, किसी को हमने वकील कर दिया। और इनके वकील क्या कर रहे थे? हमने कोई वकील नहीं किया, हमें वकील की तरफ से कोई बहस हुई, न उजूरदारी की न आपत की, ये बेबुनियादी बात है। ये पूरे सीटों पर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा लगता नहीं कि चुनाव जिस तरह से और सीटों पर हो रहा है, 9 सीटों पर, क्या उससे में ही आपका चुनाव होगा कि उसके बाद में होगा? भैया ऐसा है, 15 दिन का टाइम दे दिया गया है, 15 दिन का, तो 15 दिन का तो पड़ता है 2 नवंबर को। और ये चुनाव पार्टी चली हुई बता रही है, क्या भाजपा करी समझ पार्टी चल गई है, इसलिए झूठी बात है, ये 100% झूठी है। कैसे भारत समाजवादी पार्टी डरी है? उनका कहना है कि आपने 12 वकील वहां पे खड़े किए हैं। एक भी नहीं किया है, जाकर पता लगाओ, एक भी वकील हमने किया हो बताओ। आप झूठी बात को आप बढ़ावा देते हो। बाकायदा डॉक्यूमेंटल जो है एविडेंस दिखा है हाई कोर्ट का, इसमें देखिए कि उदय प्रसाद जी ने अपने वकील को खड़ा किया, उन्होंने वकालतनामा लगाया। अरे ये बात ऐसा है, कोई नया वकील हमने नहीं किया, जो वकील शुरुआती रहे हैं वही वकील है, दूसरा वकील हमने कोई नहीं खड़ा किया और हम खड़ा भी नहीं कर सकते, हम खड़ा भी नहीं कर सकते। हम पार्टी नहीं है, हम वकील, हम एमएलए नहीं है, तो नया वकील हम नहीं खड़ा चुनाव कर सकते। कब होने की उम्मीद है? चुनाव कब होने की उम्मीद जताते हैं? कब तक होने की उम्मीद जताते हैं कि मतलब ऐसा है, ये कब तक भागेंगे, ये भाग कर नहीं जाएंगे। चुनाव तो होना होगा और चुनाव में बुरी तरह हारेंगे। इनकी जमानत जब्त होगी और पूरे देश में इनकी चर्चा होगी, इनकी शीशा लेदर होगी। जिस तरह से चर्चा आज सारे देश दुनिया में हमारी हो रही है, अयोध्या जनपद के फैजाबाद सीट से जीतकर, उसी तरह से ये सीट अब पूरी देश, ये राष्ट्रीय सीट हो गई, इसकी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और इनकी झूठ का पर्दा खुलेगा। थैंक यू।